एक कॉलेज प्रोफेसर जो अपनी गरिमा और संजीदगी के लिए जानी जाती थीं, अपनी क्लास के ही एक विद्यार्थी के प्रेम में पड़ गईं। उनका नाम प्रोफेसर प्रिया था। वो कक्षा में सभी छात्रों को पढ़ाती थीं, लेकिन उनकी नजरें सिर्फ एक ही छात्र पर टिकी रहती थीं, जिसका नाम आकाश था। एक दिन आकाश को यह सब अजीब लगा और उसने तंग आकर पूछा, मैडम, आप यहां पढ़ाने आती हैं या कुछ और करने? प्रोफेसर प्रिया मुस्कुराई और कहा, यह बात मैं तुम्हें छुट्टी के बाद अकेले में बताऊंगी। जैसे ही कॉलेज की छुट्टी की घंटी बजी, सब छात्र अपने घर चले गए। क्लासरूम बिल्कुल खाली हो गया और सिर्फ आकाश और उसकी प्रोफेसर ही आमने सामने रह गए। आकाश ने फिर पूछा, मैडम, अब तो बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? इस पर प्रोफेसर प्रिया ने जो कहा वो एक पत्नी आमतौर पर अपने पति से कहती है। सवाल ये है, क्या आकाश ने हिम्मत दिखाकर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, या उस जिद्दी प्रोफेसर ने अपनी बात मनवा ली, या फिर जवानी के जज्बात उस लड़के पर हावी हो गए और वो भी न रुक सका? ये सब जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुने। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम आकाश था। आकाश एक बहुत ही गरीब परिवार से था। परिवार की हालत ऐसी थी कि उन्हें 2 वक्त के बजाय 1 वक्त का खाना खाना पड़ता था, ताकि जो थोड़े पैसे बच सकें वे आकाश की पढ़ाई और किताबों पर खर्च हो सकें। पैसे कम थे, लेकिन दिल सबके बहुत बड़े थे, चाहे वो आकाश हो या उसके माता पिता। तीनों की एक ही इच्छा थी कि आकाश पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और अपनी और अपने माता पिता की जिंदगी बदल दे। बचपन से ही आकाश शांत और मेहनती था। वो फालतू बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करता था और अपने काम से काम रखता था। किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं। वो दिन रात पढ़ाई करता, सबक दोहराता और सवाल हल करता। हर साल वो परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाता। उसके माता पिता की भी सारी उम्मीदें उसी पर टिकी थीं, इसीलिए वे अपनी जरूरतें कम करके उसकी शिक्षा पर पैसे खर्च करते। वे सोचते थे कि हमारा बेटा होनहार है, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा और हम भी बुढ़ापे में सुकून से जी सकेंगे। अपनी मेहनत से आकाश 10वीं कक्षा में पहुंच गया। उसे मालूम था कि ये कक्षा उसकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ है। उसने मन में ठान लिया कि वो सबसे अच्छे नंबर लेकर आएगा, ताकि उसे मेरिट पर किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल सके और कल को एक अच्छी नौकरी का रास्ता खुल जाए। इस इरादे के साथ उसने दोगुनी मेहनत शुरू कर दी। उसके कमरे की शांति, कॉपी के पन्ने पलटने की आवाज, दीवार घड़ी की टिक टिक और उसके हाथ में चलती कलम, सब उसकी मेहनत के गवाह थे। आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। आकाश पूरी तैयारी के साथ स्कूल पहुंचा और एक एक पेपर पूरी लगन से दिया। हर पेपर के बाद वो सवालों को मन में दोहराता और अगले दिन की तैयारी करता। घर वाले उन दिनों सिर्फ दुआएं कर रहे थे। परीक्षा खत्म होने के बाद 2 महीने का वक्फा था। इस दौरान भी आकाश ने पढ़ाई जारी रखी और अपने माता पिता के कामों में भी हाथ बटाता रहा। दिन गुजरते गए, लेकिन उसके मन में नतीजे की हल्की सी घबराहट बनी रही। फिर वो बड़ा दिन आ ही गया। सुबह की पहली किरण में आकाश ने नहा धोकर अपनी साफ सुथरी वर्दी पहनी। आईने में खुद को देखा तो उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वो सोच रहा था कि पता नहीं क्या होगा। रास्ते भर उसका दिल तेजी से धड़कता रहा। जब वो स्कूल पहुंचा तो नोटिस बोर्ड के पास बहुत भीड़ थी। बच्चे अपने रोल नंबर ढूंढ रहे थे। कोई खुशी से चिल्ला रहा था तो किसी की सांस अटकी हुई थी। आकाश धीरे धीरे नोटिस बोर्ड के पास गया। वहां खड़े होकर उसने आंखें बंद की। फिर हिम्मत जुटाकर धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उंगली से लिस्ट में अपना नाम ढूंढा। अचानक उसकी नजर अपने नंबर पर रुक गई, 500 में से 450। एक पल के लिए उसे लगा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है, लेकिन ये खुशी का एहसास था। आंसू अपने आप उसकी आंखों से बह निकले। उसने खुद को संभाला और एक गहरी सांस ली। कुछ दोस्तों ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, वाह आकाश, जबरदस्त। चारों तरफ से ऐसी ही आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन उसके कानों में सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी एक चपरासी या क्लास मॉनिटर आकर बोला, सर ने आपको दफ्तर में बुलाया है, अभी इसी वक्त। आकाश ने सिर हिलाया और दौड़ता हुआ स्टाफ रूम के पीछे वाले दफ्तर की तरफ भागा। दफ्तर का दरवाजा आधा खुला था। आकाश ने धीरे से दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आओ आकाश। टीचर साहब ने खड़े होकर उससे हाथ मिलाया और खुशी से बोले, मुबारक हो आकाश, तुम हमारे स्कूल के पहले विद्यार्थी हो जिसने इतने अच्छे नंबर लाए हैं। तुमने न सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि स्कूल का भी नाम रोशन कर दिया है। आकाश के होंठ कांपे और वो बस शुक्रिया कह सका। टीचर ने फाइल बंद करते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें किसी बड़े कॉलेज में मेरिट पर दाखिला मिलेगा। मुमकिन है कि तुम्हें फोन कॉल या लेटर आए। दोनों में से कुछ भी हो, तुम तैयारी रखो, तुम्हारा सफर अब सच में शुरू होने वाला है। आकाश ने सम्मान के साथ सिर झुकाया और दफ्तर से बाहर आते हुए उसे लगा जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो और आसमान थोड़ा करीब आ गया हो। वो सीधा घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही माता पिता के चेहरों पर इंतजार दिखा। आकाश ने रिजल्ट कार्ड सामने रखा तो मां ने हैरानी से हाथ मुंह पर रख लिए और फिर खुशी से झूम उठी। वो बेटे के माथे पर चूमने लगी और उसे गले से लगा लिया।
बेटा, हमारी कुर्बानियां बेकार नहीं गईं। तुम्हारी मेहनत रंग लाई। पिता की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, शुक्र है, सच में शुक्र है। उस शाम घर की छत भी जैसे हल्की हो गई थी। चूल्हे की आंच धीमी थी, लेकिन दिलों की आंच तेज थी, उम्मीद की आंच। सब जानते थे कि ये तो बस शुरुआत है। कुछ ही दिनों बाद आकाश के दरवाजे पर एक डाकिया आया। उसके हाथ में एक मोटा सा लिफाफा था, जिस पर भारत के एक मशहूर कॉलेज का नाम लिखा था। आकाश ने कांपते हाथों से वो खत लिया और जल्दी से खोला। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। खत में लिखा था, मुबारक हो, आपको हमारे कॉलेज में मेरिट के आधार पर चुना गया है। अगर आप इस ऑफर को स्वीकार करते हैं तो आपको दाखिला फॉर्म और फीस जमा करानी होगी। आकाश के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने फौरन ये ऑफर स्वीकार कर ली, लेकिन साथ ही एक चिंता भी खड़ी हो गई। ये कॉलेज बहुत महंगा था। खत में यह भी लिखा था कि आकाश मेरिट पर आया है, इसलिए उसे 50% की छूट दी जा रही है। फिर भी बची हुई फीस इतनी ज्यादा थी कि उसके पास वो रकम नहीं थी। आकाश निराश होकर बैठा था कि तभी ऊपरवाले की कृपा से उसे सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की सुविधा मिल गई। उन पैसों की मदद से आकाश ने न सिर्फ फॉर्म भरा, बल्कि कॉलेज की फीस भी जमा करा दी। अब वो पूरी तरह से तैयार था, लेकिन दिल में एक घबराहट भी थी। आकाश ने जिंदगी में सिर्फ स्कूल की छोटी सी इमारत और कुछ पुराने टीचर ही देखे थे। वो सोच रहा था कि कॉलेज कैसा होगा, वहां के विद्यार्थी कैसे होंगे, प्रोफेसर कैसे पढ़ाएंगे, माहौल कैसा होगा। कहीं मैं उन सबके बीच अकेला तो नहीं पड़ जाऊंगा। उसके माता पिता ने उसकी घबराहट को भांप लिया। पिता ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, घबराना मत, वे भी इंसान हैं, तुम्हारी तरह। कुछ दिनों में सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। बस सब्र रखना और अपनी मेहनत जारी रखना। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका आकाश को बेसब्री से इंतजार था। सुबह जल्दी नहा धोकर, साफ कपड़े पहनकर और बैग कंधे पर लटकाकर वो कॉलेज की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही कॉलेज का गेट करीब आया, उसकी रफ्तार और भी धीमी हो गई। बड़े बड़े पेड़ों के बीच वो शानदार इमारत आकाश के सामने खड़ी थी। आकाश ने हिम्मत की, अंदर कदम रखा और अपनी क्लास के दरवाजे तक पहुंच गया। अंदर दाखिल हुआ तो सामने की कुर्सी पर एक प्रोफेसर बैठी थीं। ये उसकी पहली झलक थी। जैसे ही प्रोफेसर प्रिया की नजर आकाश पर पड़ी, वहीं ठहर गईं। उनकी आंखों ने पल भर में बाकी सबको नजरअंदाज कर दिया और सीधे आकाश पर रुक गईं। आकाश चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गया। धीरे धीरे बाकी विद्यार्थी भी आने लगे। कुछ देर बाद प्रोफेसर प्रिया ने सबको खड़े होने को कहा। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ क्लास के नियम और पढ़ाई का तरीका बताया। फिर हर एक विद्यार्थी से थोड़ा थोड़ा परिचय करवाया। लेकिन उनकी नजरें बार बार आकाश पर ही जा रही थीं। वो जैसे भीड़ में भी उसे ही ढूंढ लेती थीं। दिन का समय खत्म हुआ और घंटी बजी। सब विद्यार्थी अपने बैग उठाकर जाने लगे। आकाश भी उनके साथ दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक पीछे से आवाज आई, आकाश, जरा रुकना, मुझे तुमसे बात करनी है। ये प्रोफेसर प्रिया की आवाज थी। आकाश एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर धीरे से पलटकर उनके सामने जा खड़ा हुआ। प्रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम ही हो ना, जिसने 500 में से 450 नंबर लिए हैं? आकाश ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। हाँ मैम। प्रोफेसर मुस्कुराई और हल्के से मजाक किया, ये सब किस्मत से हुआ या वाकई मेहनत की है? आकाश थोड़ा शर्माकर चुप रहा। प्रिया ने अपनी भौहें चढ़ाईं और कहा, क्या बात है, कहीं गूंगे तो नहीं हो? ये सुनकर आकाश के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बोला, नहीं, गूंगा नहीं हूं। बस मैंने मेहनत भी की है और मेरे माता पिता की दुआएं भी साथ थीं। इसी वजह से कामयाबी मिली। प्रिया गंभीर हो गईं। अच्छा, तो तुम वाकई एक मेहनती विद्यार्थी हो। फिर एक पल रुककर बोली, देखो, अगर तुम चाहो तो मैं क्लास के बाद कुछ बच्चों को प्राइवेट पढ़ाती हूं, अलग से लेक्चर देती हूं, जिससे बहुत फायदा होता है। बाकी सब इसके लिए फीस देते हैं, लेकिन तुम्हें कोई फीस नहीं देनी, क्योंकि मुझे तुम बहुत मेहनती और काबिल लगते हो। अगर दिल चाहे तो मेरे घर आकर दूसरे समय पढ़ सकते हो। आकाश ने नजरें झुका ली। वो सोचने लगा कि क्या जवाब दे। फिर बोला, मैं कल सोचकर बताऊंगा मैडम। फिर वो अपने हॉस्टल वापस चला गया, क्योंकि कॉलेज उसके घर से बहुत दूर था। अगले दिन सुबह आकाश फिर कॉलेज पहुंच गया। हमेशा की तरह क्लास हुई और पढ़ाई चलती रही। घंटी बजी और सब विद्यार्थी छुट्टी के बाद जाने लगे। लेकिन इस बार क्लास में सिर्फ आकाश और प्रोफेसर प्रिया रह गए। प्रिया ने नरम आवाज में पूछा, तो आकाश, क्या सोचा तुमने? आकाश ने हिचकिचाते हुए कहा, जी ठीक है, मैं पढ़ाई के लिए आ जाऊंगा। ये सुनकर प्रोफेसर ने अगला सवाल किया, वैसे तुम कहाँ रहते हो? घर कितनी दूर है? आकाश ने बताया, मैडम, मेरा घर तो बहुत दूर है, मैं तो हॉस्टल में रहता हूं। ये सुनकर प्रिया कुछ देर सोचती रहीं और फिर बोली, आकाश, देखो, तुम हर साल हॉस्टल का किराया भरने के बजाय मेरे घर क्यों नहीं रह लेते?
मैं सुबह कॉलेज आती हूँ तो तुम्हें साथ ले आऊंगी और शाम को वापस छोड़ दूंगी। इस तरह तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे और मेरे कुछ छोटे मोटे घर के काम भी हो जाएंगे। आकाश एक गरीब लड़का था। उसने ज्यादा सोचने के बजाय फौरन हाँ कर दी। कुछ देर बाद प्रोफेसर ने अपनी गाड़ी निकाली और आकाश को साथ बिठाकर अपने घर ले आई। जब आकाश ने उस घर को देखा तो वो हैरान रह गया। ये इतना बड़ा और शानदार घर आपका है? उसने हैरानी से पूछा। प्रिया मुस्कुराई और बोली, हाँ, ये मेरा घर है। आकाश की नजरें बार बार उस विशाल मकान पर टिक जाती थीं। अंदर जाने से पहले ही वो बाहर खड़े होकर सब कुछ देखता रहा। प्रिया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या तुम यहीं बाहर खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? आकाश चौंक गया और हंसते हुए बोला, जी जी, अंदर चलते हैं। वे दोनों अंदर आए। आकाश ने हैरान होकर पूछा, यहां कोई और नहीं रहता? आपके माता पिता या पति बच्चे? प्रिया एक पल के लिए चुप हुई, फिर गहरी सांस लेकर बोली, मेरे माता पिता दुनिया से जा चुके हैं और मैंने शादी की ही नहीं। आकाश फौरन शर्मिंदा हो गया। सॉरी मैडम, मुझे मालूम नहीं था। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। फिर आकाश ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, तो फिर इस पूरे बड़े घर में आप अकेली रहती हैं? प्रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, अकेली कहाँ, अब तो तुम भी हो ना। ये सुनकर दोनों हंसने लगे। प्रिया ने उसे पूरे घर का दौरा कराया, किचन, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम और फिर एक कमरा दिखाते हुए कहा, ये तुम्हारा कमरा है, यहां आराम से रहना। जो चाहिए किचन में सब मिल जाएगा, वॉशरूम वगैरह सब उधर ही है। अब बार बार मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। आकाश कमरे में आया तो हर चीज को गौर से देखने लगा। ये उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब वो इतने बड़े और आलीशान घर में रहने जा रहा था। सारा दिन वो इधर उधर देखता रहा। रात को अपने बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। एक तो नया माहौल था, दूसरा खुशी इतनी ज्यादा थी कि मन को सुकून ही नहीं मिल रहा था। आखिरकार देर रात तक जागते रहने के बाद वो बड़ी मुश्किल से सो सका। अगली सुबह प्रोफेसर प्रिया खुद आकाश के कमरे में आईं। वो धीरे से उसके पैर हिलाने लगीं। आकाश, जल्दी उठो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। आकाश नींद से चौंक कर उठ बैठा। घड़ी देखी तो वाकई बहुत देर हो चुकी थी। घबराकर फौरन नहाने चला गया। नहा धोकर निकला तो प्रोफेसर ने मुस्कुराकर कहा, अरे खाना तो खा लो, एक दिन देर से जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। यूं दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया और फिर गाड़ी में कॉलेज के लिए निकल गए। क्लास में पहुंचते ही आकाश अपनी कुर्सी पर जा बैठा। बाकी विद्यार्थी भी आ गए। कुछ लड़के आकाश से बात करने लगे, यार, कल तुम हॉस्टल में नहीं थे, कहाँ थे? आकाश ने साफ लहजे में कहा, मैं प्रोफेसर प्रिया के घर रहता हूं। वहां उनके घर का थोड़ा बहुत काम भी कर लेता हूं और शाम को जब वो प्राइवेट क्लासेस लेती हैं तो मैं भी उनका लेक्चर सुन लेता हूं। विद्यार्थी हैरान हुए, मगर बात वहीं खत्म हो गई। क्लास चलती रही। प्रिया पढ़ाती रहीं, लेकिन उनकी नजरें बार बार आकाश पर ही टिक जाती थीं। दिल ही दिल में वो आकाश की तरफ खिंची चली जा रही थीं। एक तो आकाश होनहार और खूबसूरत था, दूसरा उसका अंदाज तमीजदार और संस्कारी था। यही चीजें प्रिया को दिल से भा रही थीं। शाम को छुट्टी के बाद सब विद्यार्थी घर चले गए। प्रिया ने आकाश को रोक लिया और कहा, आज सीधे घर नहीं जाएंगे, पहले मार्केट चलते हैं, कुछ चीजें लेनी हैं। आकाश ने इस बात में सिर हिलाया। दोनों गाड़ी में बैठकर मार्केट गए। वहां खरीदारी की। खरीदारी के बाद प्रिया ने कहा, यहां करीब एक होटल है, वहां का खाना बहुत अच्छा है, पहले वहीं खा लेते हैं, फिर घर चलेंगे। आकाश ने हिचकिचाते हुए कहा, मैडम, वो बड़े होटल तो बहुत महंगे होते हैं, घर जाकर खा लेते हैं। प्रिया मुस्कुराकर बोली, पैसों की फिक्र न करो, कभी कभी अच्छा खाना इंसान को खुशी दे देता है। यूं दोनों होटल पहुंचे। जब खाना आया तो आकाश पहला लुकमा खाकर हैरानी से बोला, मैंने जिंदगी में कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया। प्रिया ने हंसकर कहा, अच्छा है ना, और दोनों ने मजे से खाना खत्म किया। फिर कुछ और शॉपिंग करके घर लौट आए। घर आकर आकाश अपने कमरे में जाने ही लगा था कि प्रिया ने आवाज दी, आकाश, जरा 5 मिनट हमें भी दे दो। साथ ही वो हंसने लगी। आकाश रुका, फिर उनके करीब आकर खड़ा हो गया। प्रिया सोफे पर बैठी थीं। उन्होंने इशारा किया, यहां आओ, मेरे साथ बैठो। आकाश हिचकिचाते हुए बैठ गया, लेकिन थोड़ा फासले पर। प्रिया खुद ही करीब खिसक आईं और नरम लहजे में बोली, आकाश, देखो, कॉलेज में तुम मेरे स्टूडेंट हो, लेकिन यहां मेरे घर में हम दोनों दोस्त हैं, इसलिए इतनी हिचकिचाहट क्यों? खुलकर बात किया करो। आकाश चुप रहा। प्रिया गंभीर होते हुए बोली, मैंने तुम्हें अपने घर इसलिए नहीं बुलाया कि बस कॉलेज से आओ, खाओ पियो और सो जाओ। मैं इसलिए लाई हूं क्योंकि ये बड़ा घर मेरे लिए कैद सा लगता है। मैं अकेली रहती हूं, कोई नहीं है जिससे बात करूं। मैं चाहती हूं कि कोई मेरा अकेलापन बांटे, मुझसे बात करे, हंसे मुस्कुराए। आकाश ने चौंककर उनकी तरफ देखा। उसके दिल में हलचल सी मच गई। वो समझ गया कि प्रोफेसर की इच्छा क्या है।
आकाश हैरानी से प्रिया की तरफ देखने लगा। दिल ही दिल में सोचा, ये प्रोफेसर आखिर कहना क्या चाहती हैं। मगर वो चुप रहा। कुछ ही पलों के बाद उसने धीरे से कहा, मैंने कभी इसलिए आपके साथ ज्यादा बात नहीं की कि कहीं आप बुरा ना मान जाएं। अगली बार से ख्याल रखूंगा। प्रिया ने नरमी से जवाब दिया, मैं बुरा क्यों मानूंगी आकाश? मैंने तो तुम्हें इसलिए अपने साथ रखा है कि मेरा ये बड़ा सा घर खाली न लगे। कोई तो हो जिससे बात कर सकूं। ये सुनकर आकाश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैं भी यही चाहता था, मगर सोचता था कि टीचर बुरा न मान जाए। इसलिए कॉलेज से आते ही सीधा कमरे में चला जाता था और अगली सुबह सीधा क्लास में। यूं धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होती गई। उनकी दिनचर्या कुछ यूं बन गई, सुबह कॉलेज, शाम को वापस घर और शाम के वक्त दूसरे विद्यार्थियों के साथ प्राइवेट क्लास। फिर रात को आकाश और प्रिया एक साथ बैठकर बातें करने लगे। अब वे दोनों बिल्कुल दोस्तों की तरह हो गए थे। हंसी मजाक, दिल की बातें, कभी हंसना, कभी छोटी मोटी नोक झोंक, सब कुछ खुलकर होने लगा। लेकिन दोनों ही जवान थे और एक बड़े घर में अकेले रहते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उनके दिलों में अनजाने जज्बात जन्म लेने लगे, वे जज्बात जो दोस्ती से आगे का रास्ता दिखाते हैं। एक दिन यूं ही बातों बातों में दोनों में मजाक शुरू हुआ। फिर ये मजाक नोक झोंक में बदल गया और बात खेल ही खेल में झगड़े तक जा पहुंची। उसी हंसी मजाक में अचानक प्रिया ने आकाश को करीब खींचा और उसके होठों पर चूम लिया। आकाश एक पल के लिए रुका, मगर अगले ही पल वो खुद को रोक न पाया। दोनों अपनी जज्बाती स्थिति में एक ऐसा कदम उठा बैठे जो नहीं उठाना चाहिए था। वो रात उनके रिश्ते की हदें बदल गई थीं। ये पल भर की खुशी थी, मगर आने वाले दिनों में ये खुशी एक बड़े बोझ में बदलने वाली थी। कुछ महीने यूं ही गुजर गए। सब कुछ हमेशा की तरह चलता रहा। सुबह कॉलेज, शाम घर, हंसी मजाक, बातें, पढ़ाई। लेकिन एक दिन प्रिया ने परेशानी में आकाश को अपने कमरे में बुलाया। उसकी आंखों में डर था, आवाज कांप रही थी। आकाश, मुझे लगता है कि मेरे पेट में बच्चा है। ये सुनते ही आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सदमे में खड़ा रहा, जैसे उसके पास शब्द ही खत्म हो गए हों। परेशानी से बोला, ये कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? प्रिया की आंखों में आंसू थे। मैं तो पहले ही लोगों की बातों का निशाना बनी हुई हूं, अकेली रहती हूं। सब तरह तरह की बातें करते हैं। अब अगर ये बात बाहर गई तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे। अब दोनों बहुत परेशान थे। प्रिया के दिल में डर और शर्मिंदगी थी और आकाश के दिल में बेबसी और निराशा। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि शाम को सुकून से बैठकर कोई न कोई हल निकालना ही होगा। आकाश और प्रोफेसर प्रिया ने लंबी सोच विचार के बाद एक ही फैसला किया, हमें शादी कर लेनी चाहिए। प्रिया ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है जो मुझे रोके। अगर मैं तुम्हें चाहती हूं तो ये मेरा हक है कि मैं तुमसे शादी करूं। आकाश ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, मैं भी यही चाहता हूं, मगर मैं अपने माता पिता को सब कुछ बताए बिना कदम नहीं उठा सकता। मैं उनसे बात करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो समझ जाएंगे। अगले ही दिन आकाश ने कॉलेज से छुट्टी ली और घर चला गया। जाते वक्त उसने प्रिया से वादा किया, 2-3 दिन में वापस आऊंगा और तुम्हें जवाब दूंगा। मगर दिन गुजरते गए और हफ्ता महीने में बदल गया। प्रिया की आंखें हर रोज दरवाजे पर टिकी रहती थीं, मगर आकाश वापस नहीं आया। अब उसके दिल में शक जन्म लेने लगे। क्या आकाश ने मुझे धोखा दिया है? क्या वो कभी वापस नहीं आएगा? वो अकेली बैठी हर रात सोचती और रोने लगती। आखिरकार उसने फैसला कर लिया, मैं अब और इंतजार नहीं करूंगी। अगर आकाश ने मेरा साथ छोड़ दिया है तो मुझे ये बोझ खुद ही उठाना होगा। उसी सोच के साथ उसने एक डॉक्टर से मिलने का समय तय कर लिया। अगले दिन वो अपनी गलती को खत्म करने और अपनी जिंदगी को वापस पहले जैसा करने वाली थी, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिया ने दरवाजा खोला तो सामने आकाश खड़ा था। वो हैरानी से चीख पड़ी, आकाश, तुम कहाँ थे इतने दिन? तुमने तो मुझे धोखा दे दिया था, अब क्यों आए हो? आकाश की आंखें लाल थीं। उसके चेहरे पर थकान और गम के निशान थे। उसने टूटे हुए लहजे में कहा, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया प्रिया। दरअसल मेरे पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। हमने बहुत इलाज करवाया, मगर वो बच न सके। मैं उसी सदमे में था। ये सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैं भी तुम्हारे साथ आती। तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? आकाश ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें दुख में शामिल नहीं करना चाहता था। और हां, अपनी मां को मैंने सब कुछ बता दिया है। उन्होंने मुझे रोका नहीं, बल्कि कहा, बेटा, जो गलती कर बैठे हो अब उसे सुधारो भी। शादी ही एकमात्र रास्ता है। ये सुनते ही प्रिया की उदासी खुशी में बदल गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने धीरे से कहा, तो फिर हम देर किस बात की कर रहे हैं? यूं आकाश और प्रिया ने सभी रुकावटों को नजरअंदाज करते हुए शादी कर ली। एक रिश्ता जो एक गलती से शुरू हुआ था, शादी के पवित्र बंधन में बंध गया।